हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अपना तैयारी में लगे हुए होंगे और आप सबको भी पता है कि समय बहुत ही कम है। अब आप लोग को पता है आज 6 तारीख हो गया और 7 यानी कि कल यानी कि आज रात 12 बजे के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप सब अपना अपना सिटी देख सकते हैं, ठीक है, किसको कहाँ मिला है। तो मतलब इतना जान लीजिए, अब आपके पास गिन के 1 सप्ताह और टाइम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, क्योंकि हम अपने घर में थोड़ा बिजी थे, ठीक है, शादी को लेकर। तो हम ज़्यादा आप लोग के लिए इस बार टीआर 3 में हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, जो कम समय हमारे पास बचा है, इस कम समय में उम्मीद करते हैं हम आप लोग के लिए बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। तो अब आज से हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आज से हम लोग सबसे पहले हाई हाई क्लास से शुरू किए, ठीक है, क्योंकि 9th 10th का हम बहुत वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे सर 9th 10th का, तो 9th 10th का आप जाकर देखिए प्ले लिस्ट में, बीपीएससी टीआर 2 में, फिर स्टेट के लिए बहुत वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग एकदम हाई लेवल से शुरू करेंगे, क्लास 12th से। अब चैप्टर का नाम इतिहास है, जो हिस्ट्री है, ठीक है। चैप्टर 1 है आपका ईट, मनके और अस्थियाँ, ठीक है। अब बात उठता है कि सर 12th है, मतलब कोई 9th 10th का स्टूडेंट है, वो बोलेंगे सर हम 12th का क्यों तैयारी करें, या 6 to 8 वाले बोलेंगे सर हम 12th का क्यों देखें। क्योंकि कल हम जब इसका फोटो डाले हैं टेलीग्राम पे, तो 1-2 लोगों का मैसेज या फ़ोन आया है। तो उनके लिए बस एक छोटा सा मैसेज यही रहेगा, अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th का तैयारी कर रहे हैं, या 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर यानी कि क्लास 12th का हिस्ट्री सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम तो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु से घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ तक कि 1 to 5 में भी आएगा। तो अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th का कर रहे हैं, 11th 12th का कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो हम क्वेश्चन लेकर आए ना, टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसा तैसा क्वेश्चन उठा के ला के पटक दिए, एक एक क्वेश्चन में दम होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपको हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, बस इतना बोलेंगे, ज़्यादा समय नहीं होगा, मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो होगा, 50 क्वेश्चन होगा आपके लिए, एकदम टॉप क्वेश्चन लाए, ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न, ठीक है। अगर इस प्रश्न का मतलब आप जवाब देते चलिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जो भी क्लास चलेगी उसका पीडीएफ वहाँ भेज दिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। वो इस क्लास का पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ से ले सकते हैं। अब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कैसे कीजिएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जो भी होगा 50, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन का, ठीक है, वहाँ पीडीएफ एमसीक्यू रूप में वहाँ पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करते हैं पहला क्लास आप लोग का 10 बजे हुआ है, और दूसरा क्लास जो होगा वो आप लोग का 4 बजे। अगर आज 4 बजे आ जाता है तो ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हम बिजी रह रहे हैं आजकल, लेकिन उम्मीद करेंगे कि 4 बजे तक आप लोग का चैप्टर 2 आज 4 बजे तक लेकर आ जाए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो आप आंसर करते चलिएगा, ठीक है। देखिए, क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, ठीक है, आप सबको पता होगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1921 में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और कभी कभी पूछ लिया जाता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, आपको कैसे चलता है कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई जगह थी या कोई सभ्यता थी, ठीक है, तो कैसे पता चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता नाम की भी कुछ सभ्यता थी, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है।
अब आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं, अगर हम 4 बजे आज शाम में 4 बजे वीडियो लाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, आइए। 3 नंबर बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्या वो लोहा से परिचित थे, नहीं थे, कि तांबा से नहीं थे, कि सोना से नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, आइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। ठीक है, देखिए वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है। ठीक है, तो देखिए पहले अगर रहता, जैसे कि अभी आपको सबको पता होगा कि भारत पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था तो 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था। अगर पहले की बात करता तो पहले कहाँ हो जाता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो भारत में, लेकिन वर्तमान में यानी कि अभी पूछ रहा है, तो अभी पूछ रहा है तो अभी कहाँ हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस देश में है, पाकिस्तान में। पहले क्या था, पाकिस्तान और भारत एक था, तो 1947 में क्या था, एक था, तो कहीं कहीं ऑप्शन आपको भारत दिखेगा। ठीक है, पहले लिखा रहेगा कि पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में थे, तो भारत में, लेकिन वर्तमान जब भी लिख देगा तो आपको पाकिस्तान मारना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किससे जाता है। अभी जस्ट आपको हम शुरू में बताते हैं हड़प्पा की खोज का श्रेय किससे जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको जाता है, दयाराम साहनी को। और इसकी खोज कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इतना बात याद रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, मृतकों का टीला। ठीक है, का शाब्दिक अर्थ है, तो मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या है। चलिए, क्या उसका शाब्दिक अर्थ हड़प्पा होता है, कि मोहनजोदड़ो होता है, कि वृषभ होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मतलब कि मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या है, आइए। मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है, इससे पहले जस्ट अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो दयाराम साहनी को। ठीक है, अब पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो आपको पता चल गया दयाराम साहनी तो नहीं होगा। चलिए, यानी कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपके पास है, यानी कि क्या रखालदास बनर्जी को कहा जाता है, कि जॉन मार्शल को कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रखालदास बनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता, तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ठीक है, और दयाराम साहनी के थे हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में। तो याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मतलब हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो कौन सा साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये हो जाएगा आपका नहर का, तो बिल्कुल सही है। कुएं का भी इस्तेमाल होता था और जलाशय का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। अभी जस्ट आपको हम बताते आ रहे थे हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे हड़प्पा की खोज कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, अभी जस्ट आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये सब माइंड में रिकॉल करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। 10 में क्या है, देखिए कालीबंगा वर्तमान में स्थित है, तो कालीबंगा जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए क्या कालीबंगा उत्तर प्रदेश में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि राजस्थान में है, कि गुजरात में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या है, आइए। देखिए 11 में बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज शाम 4 बजे, ठीक है, चैप्टर 2 लेकर हम आ रहे हैं आप लोग के बीच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फिलहाल। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हड़प्पाई मोहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है कि हड़प्पाई मोहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी, तो हड़प्पाई मोहर जो होती थी किस प्रकार के पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेलखड़ी। ठीक है, हड़प्पाई मोहर जो होता था सेलखड़ी पत्थर की बनाई जाती थी, उसी का आकार का बनाया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है, आइए, पुरातत्वविद कौन से शब्द का प्रयोग, ठीक है, पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक है, तो किस शब्द का प्रयोग करते थे, तो याद रखिए वो शब्द क्या था, क्या वो शब्द आपका संस्कृति था। ठीक है, संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या है, देखिए, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं, तो बनवाली से मिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, आइए, नहरों के कुछ अवशेष, ठीक है, डैश से प्राप्त हुए हैं, तो नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अफगानिस्तान में सोतुगई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या है, देखिए, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा इसका। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राजस्थान से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान के कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, जो हम आपको करवा रहे हैं ये 50 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे मतलब इंपॉर्टेंट मतलब आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे तो बनने के लिए बहुत क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए थे। ठीक है, अब प्रत्येक दिन, ठीक है, हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आएंगे प्रत्येक चैप्टर का, मतलब कि आपका 12th हम इसी तरह कर करके आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात से। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। 19 में क्या है, आइए, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को हमें हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए 5 क्वेश्चन छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, चाहे आप जहां से दीजिए। ठीक है, चाहे आप इसके लिए नेट पे सर्च कीजिए या एनसीईआरटी बुक, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। 50 का 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, चलिए, तो आप बुक में देखने की कोशिश कीजिए, बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर आपको बताना होगा, हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं हम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। 21 में क्या है, आइए, मोहनजोदड़ो में बस्तियां डैश हिस्से में विभाजित थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में बस्तियां जो थी कितने हिस्सों में विभाजित थी, तो मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थी वो आपका 2 हिस्सों में विभाजित थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 में क्या है, आइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता डैश थी, तो क्या थी, आइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल निकास प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। 23 में क्या है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को
किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? कौन सा पद्धति के अनुसार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 24 में क्या है कि रिक्त स्थान में बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबंदी थी। ठीक है, कौन से स्थान में पूरी बस्तियां जो थी वो किलाबंदी हुआ करता था? क्या वो स्थान राखीगढ़ी और कालीबंगन है, कि धोलावीरा और लोथल है, कि मांडा और लोथल है? वो कौन सा स्थान है जहाँ पूरा बस्ती जो होता था किलाबंदी कर दिया जाता था? ठीक है, तो कौन सा स्थान होता था? वो हो जाएगा आपका धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा और लोथल में पूरी बस्तियां जो होती थी वो किला बंदी होती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्यों चलते हैं। आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश भवनों का उदाहरण था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर, ठीक है, किस भवनों का उदाहरण था? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब तक आपका 2 क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं आप लोग के लिए, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे 50 में से। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, बाकी 45 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ चुके हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो था डैश भवनों का उदाहरण था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर जाइएगा एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक उठाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको वहाँ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ होगा। ठीक है, वहीं से हम क्वेश्चन उठा के बनाया हुआ। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो 700। ठीक है, मोहनजोदड़ो में टोटल 700 कुएं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआर 3 को लेकर तो आपको पता होना चाहिए अतुल प्रसाद जिस दिन उनका विदाई था तो स्पष्ट तरीका से कह दिए थे। ठीक है, और नहीं विश्वास है तो थोड़ा देर बाद हम आपको, ठीक है, एक वीडियो क्लिप भेज देंगे, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, अतुल प्रसाद जी जाते जाते बोले थे कि अब आपको लुसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये बात उन्होंने स्पष्ट तरीका से कहा है। ठीक है, इस जब हम वीडियो खत्म हो जाएगा तो हम एक वीडियो क्लिप आपको हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ जाके इसको सुनिएगा। खुद अतुल प्रसाद जी से बोल के गए हैं। ठीक है, तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका एनसीईआरटी बुक से ही होगा, इधर उधर भटकिएगा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। अब मेरा जो भी वीडियो आएगा आज से वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे आधारित होगा। ठीक है, जो भी टॉप 50 क्वेश्चन होगा ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे आधारित होगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन हम कहीं से भी नहीं उठाया जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल हम चलते हैं 27 की ओर। क्या है, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई गई है? ठीक है, हड़प्पाई बाट जो है वो किस पत्थर से बनाई गई है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पत्थर से बनाई गई है? तो याद रखिए चट से बनाई गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। क्या है, हाजा पक्षी डैश था, मतलब हाजा पक्षी क्या था? ये सब आपको ना लूसेंट में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे सोच रहे कि हम हिस्ट्री अगर यहाँ से कवर करके चले जाएं तो ढूंढते रह जाइएगा, हाजा पक्षी कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सब आपको एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। तो हाजा पक्षी कहाँ मिलेगा? तो ये आपका किससे कहते हैं? तो मोर में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। आइए, 29 में क्या है, मेसोपोटामिया के लेख डैश को नाविकों का देश कहते हैं, मतलब कि मेसोपोटामिया के लेख किन्हें नाविकों का देश कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेलुहा किसे कहते हैं? तो मेलुहा को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्यों चलते हैं। 30 में क्या है, आइए, मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? ठीक है, मगान जो नाम था वो किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, क्या नागेश्वर के लिए किया जाता था, कि ओमान के लिए किया जाता था, कि पाकिस्तान के लिए किया जाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओमान के लिए किया जाता था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ओमान से किस चीज़ का व्यापार होता था। ठीक है, तो तांबा का व्यापार आपका राजस्थान और ओमान से भी होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है, फयांस के लघु पत्र किससे प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो किससे प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो
तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए रिक्त स्थान है। एक छोटी सी बस्ती थी, ठीक है, जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो छोटी सी बस्ती कौन सी थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में मतलब कि संलग्न थी। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चौहुंदड़ो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33 में क्या है, आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो क्या मनके बनाना, कि शिकार करना, कि धातु कर्म में शंख की कटाई, कि मुहर और बाट बनाना। तो शिल्प कार्यों में कौन नहीं आता है, तो याद रखिएगा शिकार करना। ठीक है, शिकार करना जो है शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 33 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में चलते हैं। 34 में क्या देखिए, निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि मनके के निर्माण में, ठीक है, किस किस चीज़ को हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, मनके के निर्माण में किस किस चीज़ का उपयोग में आता है, तो देख लीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, कार्लियन हो या सिलखड़ी हो या तांबा, कांसा, सोना, संग, ठीक है, मिट्टी, इस सब आता है। यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में क्या है, देखिए कि छेद करने में के उपकरण कहाँ से मिले हैं। ठीक है, छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं, क्या लोथल से मिले हैं, कि चौहुंदड़ों से मिले हैं, कि धोलावीरा से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। आपका बीपीएससी भी इसी प्रकार का ऑप्शन बनाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, हर चैप्टर से आपके लिए हम लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फिलहाल 36 को चलते हैं। 36 में क्या है, एक मुलायम पत्थर है। कौन एक मुलायम पत्थर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी क्या है, एक मुलायम पत्थर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आता है। 37 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी। ठीक है, तो कौन सी बस्ती था जो समुद्र तट के समीप में स्थित था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आंसर कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागेश्वर और बालाघाट। ये जो है आपका समुद्र तट के निकट स्थित थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 में क्या है, आइए देखिए, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ठीक है, किसे गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी से मिले साक्ष्य को किस नाम से जानता है, तो गणेश्वर और जोधपुरा नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। 39 में क्या है, देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। जस्ट हम आपको पीछे इस क्वेश्चन का हम जवाब दे चुके हैं। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओमान से लाया जाता था, तो ओमान से क्या लाया जाता था, अभी जस्ट आपको हम पीछे बताए थे। ठीक है, हिंट्स दे चुके हैं, तो क्या लाया था इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आंसर आप जरूर बताइएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 40 में क्या देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की है। ठीक है, तो कब की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1924 में किए हैं। ठीक है, कब किए हैं, तो 1924 में किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है, आइए ठीक है, तो 41 देख लीजिएगा। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है। ठीक है, तो कौन है इसके लेखक, कौन है, तो S.N. राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, S.N. राव कहने का मतलब क्या है, रंगनाथ राव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, देखिए पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा किया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, अनदेखा किया हो जाएगा। ठीक है,
पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल जो था पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। ठीक है, तो कौन डायरेक्टर जनरल बने थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, REM विल्हर बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षति इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास को अनुसरण करना सही समझा। देखिए जॉन मार्शल जो थे, ठीक है, जॉन मार्शल उसको सही नहीं समझे थे, तो किसने सही समझा, तो ये लेकर आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मेरा बचा हुआ जो आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि 50 में से 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, बाकी 45 क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है, तो कहाँ से पता लगता है, तो याद रखिए, देखिए मातृ देवी की मूर्ति से पता लगता है, तो बिल्कुल सही बात है। शिव का मुहर पर मिला चित्र से पता लगता है, तो ये भी सही बात है। वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा से पता चलता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, आइए, चलिए तो 46 में आपका ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इसमें हम आपको बताने की कोशिश किए हैं समन कौन थे। ठीक है, समन के बारे में लिखा हुआ था कि समन कौन थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए तो समन कौन थे, तो समन ऐसी महिलाएं और पुरुष होते थे, मतलब हम ये नहीं कह सकते थे कि समन महिला ही होते थे कि पुरुष होते थे, दोनों होते थे। समन ऐसी महिलाएं एवं पुरुष होते थे जो, ठीक है, जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे। ठीक है, समन कौन होते थे, तो देख लीजिएगा, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या है, SR राव यानी कि क्या हो जाएगा, रघुनाथ राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया है। ठीक है, तो कब किया गया है, तो देखिए अगर आप लुसेंट उसेंट में देखिएगा तो आपको वहाँ 1954 दिखेगा। ठीक है, और इधर उधर भी देखिए कहीं कहीं 1954 भी देता है, और ठीक है NCERT में देखिएगा तो आपको 1955 दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, अब आपका आंसर जो होगा वो NCERT के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ना कि लुसेंट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, तो लोथल की खुदाई का आरंभ किया गया था तो 1955 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। 48 में क्या है, आइए, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईरान, इराक और मिस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, ईरान से भी व्यापार होता था, इराक से भी व्यापार किया जाता था और मिस्र से भी व्यापार किया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं। आइए 49 में क्या है, लोथल किस राज्य में है। ठीक है, तो लोथल किस राज्य में है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग को हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जो सबसे पहले देंगे, ठीक है, उनको हम अपनी तरफ से थैंक यू जरूर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो राखीगढ़ी किस राज्य में है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, तो आज का जो आप लोग का था चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। ठीक है, और इसका सेकेंड चैप्टर जो होगा, ठीक है, इसका सेकेंड चैप्टर उम्मीद करते हैं अगर आज हम फ्री रहें तो आप लोग का 4 बजे, ठीक है, 4 बजे ही इसका सेकेंड चैप्टर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है, अब आप इधर उधर ज़्यादा ना भटकिए तो बेटर है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस को ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब रिविजन करने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ आता है एडमिट कार्ड को लेकर तो हम देते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को से ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। ठीक, जय हिंद, जय भारत।